हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिंदी ग्रामर लेसन 20 समास, जिसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में समास ही होता है, ठीक है। समास में होता क्या, समास कहते किसे हैं? इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता, कोई दूसरा रूप ले लेता, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संध में क्या होता था, संध में वाणों का मेल होता था, उसके बाद परिवर्तन होता था, उसे संध कहते थे। अब समास में क्या होता है, शब्दों का मेल इसमें होगा, ये समास कहेंगे। इसमें देखिए दिया गया है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। पद आप सबको पता होगा, पद उसे कहते हैं जब कोई शब्द किसी वाक्य प्रयोग होता है, उसे पद कहते हैं। यहाँ समास में जो होता है, चार मेन पॉइंट होते हैं। जैसे आपका होता है मेन पॉइंट, इसमें आप ध्यान देंगे, एक होता है समस्त पद, ओके, और एक आपका होता है पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद, और एक होता है समास विग्रह। ठीक, समस्त पद किसे कहते हैं? जैसे दे दिया जाए अगर आपको, यथाशक्ति, यथाशक्ति दिया गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, यथाशक्ति जो है ये आपका हो जाएगा समस्त पद, क्योंकि दो पदों के योग से बना है, यथा और शक्ति। और इसमें जो है यथा जो है ये आपका हो गया पूर्व पद, और जो शक्ति है ये आपका हो गया उत्तर पद। और यहां पर हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, जो शक्ति के अनुसार ये हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, समास विग्रह इसको कहेंगे। और जो यथा है पूर्व पद है, और शक्ति जो उत्तर पद, और यथा शक्ति जो पूरा है, इसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहा जाता है। ओके, तो जो चार पॉइंट समास में आपको समझ में आ गया होगा, समस्त पद किसे कहेंगे, पूर्व पद किसे कहेंगे, उत्तर पद किसे कहेंगे, और समास विग्रह किसे कहा जाता है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे समास के भेद। समास जो होते हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात 6 होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो एक एक आप सभी को बताया जाएगा। जैसे पहला आपका है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, इसका जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, ठीक, और जो पूर्व पद अव्यय होता है उसी की प्रधानता भी होती है, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जैसे दे दिया जाए यथाशक्ति, तो यथाशक्ति बना किससे है, मेन कौन है, मेन आपका है शक्ति। शक्ति में यथा उपसर्ग जोड़ित बन गया क्या, यथाशक्ति। अगर किसी शब्द के आगे आपको उपसर्ग दिखाई पड़े तो कौन समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। या एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो जाए, जैसे दिनों दिन, चलते चलते, खाते खाते, पीते पीते, ये सब भी क्या होते हैं, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। भरपेट अव्ययीभाव समास। हाथों हाथ, देखो एक ही बात 2 बार आ रहा है, हाथों हाथ अव्ययीभाव समास। बातों बात अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिए यथा जो है उपसर्ग और शक्ति मूल शब्द है, यहाँ उपसर्ग दिखा, अव्ययीभाव समास। यथा विधि, उपसर्ग लगा हुआ है, विधि मूल शब्द हुआ, अव्ययीभाव समास। हाथों हाथ, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा, अव्ययीभाव समास। बातों बात, एक ही शब्द 2 बार प्रयोग हो रहा, अव्ययीभाव समास। प्रत्येक, प्रति प्लस एक मूल शब्द हुआ, प्रति उपसर्ग हुआ, जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस एक होगा, अव्ययीभाव समास। भरपेट अव्ययीभाव समास। आमरण, मरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, अव्ययीभाव समास। यथा शीघ्र, शीघ्र मूल शब्द है, यथा उपसर्ग, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास आप सभी को अच्छे समझ में आ चुके होंगे। इसके बाद देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो होता है, क्योंकि जितने भी प्रकार के समास है सभी में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना।
और जो तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद की प्रधानता नहीं होती तत्पुरुष समास में। ठीक है, प्रधान मतलब क्या होता है, जो सबसे मेन पॉइंट, जैसे राजपुरुष, राजा तो कोई भी हो सकता है लेकिन मेन क्या है, पुरुष, तो राजा का पुरुष या राजा का आदमी। तो मेन तो आदमी ही तो हुआ कि राजा मेन हुआ? राजा मेन नहीं होगा, राजा कौन बनेगा, आदमी ही तो कोई राजा बनेगा। अब राजा कोई आदमी तो होगा नहीं, कोई आदमी रहेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। तो मेन कौन पॉइंट हुआ, आदमी या पुरुष? तो राजा का आदमी या राजा का पुरुष एक ही बात हुआ, तो राजा का आदमी। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। उसमें मेन क्या होता है, सबसे ज्यादा मेन होता है कारक चिन्ह। जब भी हम समास विग्रह करते हैं, अगर उसमें हमें कारक चिन्ह दिखाई पड़ता है तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इतने होते हैं। कर्ता ने कर्म को, ये सभी कारक चिन्ह दिखाई पड़ेंगे। संबोधन आ गया तो काकी के आ जाएगा, ये संबंध आ गया तो काकी के, संबोधन तो हे भुअरे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मिलेंगे। जैसे दे दिया जाएगा आपको जेब कतरा, तो क्या हो जाएगा समास विग्रह, जेब को कतरने वाला। हमें क्या मिल रहा, कारक चिन्ह को मिला, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास होगा ये भी आप क्लियर कर सकते हैं, तो हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। या दे दिया जाए देशभक्ति, तो समास विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति। अब के लिए हमें मिला, के लिए किस में आएगा, संप्रदान में आएगा। संप्रदान कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है। तो आप बता सकते हैं ये संप्रदान तत्पुरुष है या चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, जब भी समास विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह आपको मिलेगा। कारक चिन्ह मिला तो समझ लिया तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास का उत्तर पद जो होता है उसी की प्रधानता होती है। ओके, बाकी इन सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, से अंधा किसमें आएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और संबंध तत्पुरुष, जैसे अब दो का आ रहा है तो सेनापति, सेना का पति, या सेना का आदमी सेनापति, सेना का पति हो जाएगा। तो युद्धाभ्यास, युद्ध का अभ्यास, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, तो का के की किस में आते हैं, संबंध कारक में आते हैं, इसका मतलब संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आप लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास, देखेंगे बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। लेकिन बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसमें ना तो पूर्व पद की प्रधानता हो ना ही उत्तर पद की प्रधानता हो, इसमें अन्य पद की प्रधानता होता है, कोई तीसरा इसमें आ जाता है, उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यहाँ तो ना तो लंबा से कोई मतलब है ना तो उदर से कोई मतलब, उदर में से होता है पेट, दोनों का यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तीसरे आ जाते हैं गणेश, इसलिए इसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। क्लियर हुआ। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात किसके हैं, 10 आनंद जिसके, या 10 हैं जिसके मुख, 10 हैं मुख जिसके, या 10 हैं आनंद जिसके। किसके 10 मुख थे, आनंद में से होता है मुख, अर्थात रावण के, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, पीत मतलब क्या, पीला, अंबर मतलब वस्त्र, पीले वस्त्र हैं जिसके, किसके हैं, श्री कृष्ण के हैं, अर्थात विष्णु के हैं। तो ना तो यहाँ तो हमें पीत से कोई मतलब है ना तो अंबर से, क्योंकि ना तो इसकी कोई प्रधानता और ना उसकी कोई प्रधानता हो रही, अर्थात ना तो पीत की कोई प्रधानता है ना अंबर की कोई प्रधानता, कोई तीसरे आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ही इसके अंतर्गत होगा। इसके बाद तीसरा देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आप सबका दो सबसे मेन पॉइंट होता है। पहला तो आपको पता है एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। ये सब आप सभी को बताए गए हैं। विशेषण किसे कहेंगे और विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसके माध्यम से बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे दे दिया जाए लाल गुलाब, दिया गया
तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? गुलाब की विशेषता बताई जा रही है। गुलाब कैसा है? लाल है। तो जो गुलाब है उसे कहेंगे विशेष, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। लेकिन गुलाब कैसा है? लाल है। जो लाल बताया जा रहा है वो गुलाब के बारे में बताया जा रहा है। कैसा है? लाल है। वो जो लाल बताया जा रहा है उसी को कहते हैं विशेषण। तो कर्मधारय समास में पहले विशेषण आता है, उसके बाद विशेष्य आता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इसमें देखेंगे कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जहां एक पद दूसरे पद का विशेषण या उपनाम हो वहां कर्मधारय होता है, किंतु जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद अन्य पद की ओर संकेत करते हैं तो बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात कोई अगर तीसरा आ जाए तो कर्मधारय समास ना होकर किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। इसमें जैसे दे दिया गया नील कमल, नील कमल दे रहा है, तो जो कमल है वो कैसा है? नीला है। नीला क्या हुआ? विशेषण हुआ। कमल क्या है? विशेष्य है। तो कन्फर्म। अब इसमें देखेंगे कोई तीसरा तो नहीं आ रहा है, नहीं कोई तीसरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अभी यहां पे दे दिया जाता पीतांबर, ठीक है, पीतांबर दिया गया तो पहला पीला, अंबर में होता है वस्त्र, एक विशेषण एक विशेष। अब इसमें देखेंगे कोई तीसरा तो नहीं आ रहा। अच्छा तीसरा आ रहे हैं। कौन? पीले वस्त्र कौन पहनते हैं? कृष्ण पहनते हैं, विष्णु जी पहनते हैं, तो बहुब्रीहि में चला जाएगा। अगर तीसरा नहीं आता तो क्या हो जाता? कर्मधारय समास होता है। ठीक, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद अभी तीनों को एक साथ में आप सभी को बता दूंगा। इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना अगर कोई तीसरा आया तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे दे दिया गया चौराहा, चार राहों का समूह, संख्यावाची है तो द्विगु समास हो गया। अब आप लोग देखेंगे तीनों का, ठीक है, तीनों आप लोग देखेंगे कर्मधारय समास कब होगा, बहुब्रीहि कब होगा, द्विगु कब होगा, एक ही साथ तीनों। आप लोग इसमें ध्यान देंगे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूं कैसे क्या होगा। जैसे अगर दे दिया जाए चौराहा, अब इसे हम कंफर्म करेंगे कोई अन्य तो नहीं आ रहा, चार राहों का समूह, ठीक, कोई नहीं आ रहा, तो ये आपका सीधे हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक, अभी यहां पे दे दिया जाए दशानन, 10 संख्यावाची है, लेकिन आनंद 10 मतलब क्या हो गया? 10 आनंद मतलब हो गया मुख। ठीक, ये संख्यावाची हुआ और ये तो है मुख। अब पूर्व पद में संख्यावाची, लेकिन देखें कोई तीसरा नहीं था, 10 मुख हैं किसी के, अर्थात रावण के हैं, तो मैं तीसरा मिल गया। जैसे ही तीसरा मिला कहां चला जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास पे चला जाएगा। ओके, द्विगु समास आप देखेंगे, द्विगु समास हो गया। कर्मधारय देखेंगे, जैसे दे दिया जाए अभी आपको नील गाय, जैसे दे दिया है आपको नील गाय, नील मिस हो गया आपका नीला, और गाय मिस क्या हो गया? गाय ही रहेगा। ठीक, विशेष विशेषण, अब इसमें कोई तीसरा तो आ नहीं रहा है, तो नील गाय क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अभी अगर दे दिया जाए पीतांबर, पीतांबर तो पीत प्लस अंबर होगा, पीत मीन्स क्या होता है? पीला, ठीक, और अंबर मीन्स क्या हो जाएगा? वस्त्र। एक हमें यहाँ पर विशेषण मिल रहा है, यहाँ पे विशेष मिल रहा है, लेकिन पीला वस्त्र किसी से कोई संबंध रखता है या नहीं, इस पे भी हमें ध्यान देना है। तो पीला वस्त्र जो था वो कौन पहनते थे? कृष्ण पहनते थे या विष्णु। इसका मतलब हमें तीसरा कोई मिल रहा है पीतांबर में। अब ये कर्मधारय समास ना होकर कहाँ चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है, कि जैसे ही कोई तीसरा आएगा, चाहे द्विगु समास में आ रहा हो या कर्मधारय समास में आ रहा हो, तीसरा आया तो सीधे वो किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। और तीसरा नहीं मिल रहा है तो कर्मधारय है तो कर्मधारय, विशेषण विशेष मिला तो कर्मधारय, अगर तीसरा नहीं मिला तो तीसरा मिला तो बहुब्रीहि में चला जाएगा।
इसीलिए अगर देखा जाए तो ये जो बहुब्रीहि समास है ये सभी का, इन दोनों का एक हिसाब से अगर कहा जाए तो इन दोनों का क्या है, ये दादाजी हैं। कौन है? दादाजी हैं। ये वाले इसमें जाएंगे लेकिन ये वाले इसमें नहीं आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा।